डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत आर्ट एजुकेशन को सभी बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य के साथ जोड़ दिया गया है, जिसका मतलब है उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चे इस प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बारे में स्टडी करेंगे और अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय के स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। आर्ट एजुकेशन के तहत सीबीएसई ने 2 तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1st to क्लास 8th and Arts Integrated Project for class 9th to class 10th, Arts Integrated Project और Learning for class 11th to class 12th, अर्थात 1st से क्लास 8th तक के लिए और 9th से 10th तथा 11th से 12th के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। पहले बात करते हैं हम आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और लर्निंग फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। सीबीएसई द्वारा दिए गए नए निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित सभी छात्रों को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर दिए गए किसी एक विषय पर परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट कार्य करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के छात्रों को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की फेमस चित्रकला अर्थात विजुअल आर्ट को चित्रित करके 1000 शब्दों में उसका वर्णन करना है। लोक संगीत और कलाकारों के बारे में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जानकारी देना है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के फेमस नृत्य कला अर्थात डांस, संगीत कला, संगीत, स्वर, जनजातीय गीत, नृत्य, लोकनाट्य की चित्रकारी के साथ 1000 शब्दों में उसका वर्णन भी करना है। लोक जीवन, खान पान, वेशभूषा का चित्रण करना है और 1000 शब्दों में वर्णन करना है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखने हैं और उनके जीवन के बारे में 1000 शब्दों में वर्णन करना है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के किसानों के खेतीबाड़ी से संबंधित उपकरणों को चित्रित करना है। फसलों के नाम लिखने हैं और 1000 शब्दों में उनका वर्णन करना है। लकड़ी, बांस की कलाओं का चित्रण करना है और 1000 शब्दों में उनका वर्णन करना है। प्रमुख पर्व त्योहारों का चित्रण करना है और 1000 शब्दों में उनका वर्णन करना है। आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 9th to क्लास 10th, आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के तहत क्लास 9th और 10th के बच्चों को अपने सभी सब्जेक्ट अर्थात मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी पर रिलेटेड टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। अर्थात 9th से क्लास 10th के लिए सभी 5 सब्जेक्ट में उनको प्रोजेक्ट कार्य करना है, जो कि इस प्रकार है। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स पहले अपने सब्जेक्ट टीचर से कुछ दिए गए किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं और उस टॉपिक पर अपना आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ध्यान रहे आप यह प्रोजेक्ट आपस में ग्रुप बनाकर भी बना सकते हैं। एक ग्रुप में 5 छात्रों से अधिक नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को किसी भी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट देना है, जबकि कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी विषयों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य देने हैं। कुछ टॉपिक जो कि हमारे द्वारा सजेस्ट किए जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से जुड़े इतिहास, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये टॉपिक आप ज्योग्राफी में दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको किस टाइप से इंडेक्स बनानी है ये हम आपको बता रहे हैं। लैटिट्यूड
ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, लॉन्गिट्यूड ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, हाइट फ्रॉम सी लेवल, लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टोटल एरिया ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नेचुरल वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड हिल्स। तो इस प्रकार से ये आप ज्योग्राफी में दे सकते हैं। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से देने हैं। तो इसमें पॉइंट्स, पॉपुलेशन में मेल फीमेल सेक्स रेशियो, ये सब भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं। अर्बन रूरल एरियाज, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरेज हाउस होल्ड साइज, ट्राइबल नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इसमें पॉइंट्स होंगे असेंबली, टोटल मेंबर्स, गवर्नर ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ कैसे देनी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जीडीपी ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, पर कैपिटा इनकम ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मेजर इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेजर क्रॉप्स, मिनरल्स, ट्रेड एंड बिजनेस, सोशल सिस्टम ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आप लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए भी कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियन, फैमिली स्ट्रक्चर, एथनिक ग्रुप्स, कस्टम्स एंड रिचुअल्स, ट्राइबल मैरिज एंड कस्टम्स, आर्ट्स एंड कल्चर, डांसेस, फोक डांस एंड म्यूजिक, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट, आर्किटेक्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, आइडेंटिटी ऑफ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश इन द आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स भी आप दे सकते हैं स्पोर्ट सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए टॉपिक्स क्या होंगे, फेमस प्लेयर, फेमस स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड कनेक्टिविटी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। आप लोग आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लोकनाट्य महोत्सव, लोक गाथा, लोकगीत, यहाँ के प्रसिद्ध भोजन, संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा, रहन सहन के बारे में, अर्थव्यवस्था, राजनीति, त्यौहार, खेलकूद, भोजन, वेशभूषा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तथा हम इससे रिलेटेड कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक से डायरेक्ट इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको डेमो के तौर पर ये एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जो फाइल तैयार करनी है, इसके लिए कवर पेज तैयार करना है। कवर पेज पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे यदि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उस स्कूल का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है तथा ये भी लिखना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, केंद्रीय विद्या निकेतन सिहावली संभल, ब्रैकेट में लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही आप इसमें अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आप पिक्चर्स इसमें पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है कि ये प्रोजेक्ट किस पर
लिया गया है, जैसे सोशल साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। या साइंस से रिलेटेड आप तैयार कर रहे हैं तो साइंस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। मैथ्स के लिए तैयार करना है तो ऐसे ही लिखेंगे आप, मैथ्स आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट 2020-21 गाइडेड वाई। तो यहाँ आप टीचर का नेम लिख देंगे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने बनाया है उस सब्जेक्ट के टीचर का। गाइडेड वाई अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सबमिटेड टू लिख लेंगे। सबमिटेड टू अर्थात आप उस टीचर को सबमिट करेंगे। सबमिटेड वाई में आप अपने ग्रुप मेंबर्स का नेम भी लिख सकते हैं, और जो आपके टीचर ने ग्रुप सजेस्ट किया है उस ग्रुप को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है ग्रुप 2, अर्थात ग्रुप 2 में जो भी मेंबर्स हैं उन सभी के द्वारा ये सबमिट किया गया है ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपको जो पेज अटैच करना है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इसमें आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL is a pedagogical tool. It is introduced by CBSE for imbibing the Indian ethos through integration of Indian art and culture in the teaching and learning process at every level. This art integrated approach will strengthen the linkages between education and culture. This project is defined under एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का आप यहाँ लोगो भी अटैच कर देंगे। इससे अगले पेज पर आपको ग्रुप नंबर लिखना है। ग्रुप नंबर जैसे कि 2 लिखा हुआ है हमने, तो ग्रुप नंबर में फिर आप ग्रुप मेंबर्स के नेम लिख देंगे और रोल नंबर लिखेंगे। ग्रुप मेंबर जैसे कि 5 या 6 जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन सभी के आप नेम लिख लेंगे जो कि आपके सर ने या आपके टीचर ने सजेस्ट किए हैं। इससे आगे आपको जो पेज अटैच करना है वह है एक्नॉलेजमेंट। तो आपको एक्नॉलेजमेंट वाला पेज अटैच करना है। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स फॉर ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। यहाँ आपको टीचर का नेम लिखना है, हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी to do this wonderful project on the topic Arunachal Pradesh state or Meghalaya state, which also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this project within the limited time frame. नीचे आप लिखेंगे ग्रुप एंड क्लास। जैसे आप 10th क्लास से हैं तो क्लास 10th, 12th से हैं तो क्लास 12th। इससे नेक्स्ट पेज आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखना है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। यहाँ आप अपने ग्रुप का नेम लिख सकते हैं, दैट ग्रुप 2 ऑफ क्लास 10th और 12th जो भी आपका क्लास है हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय प्रेस्क्राइब्ड बाय सब्जेक्ट टीचर ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ 2020-21। नीचे आपको लिखना है टीचर साइन एंड डेट। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट के बारे में हमने पढ़ के सुनाया बिल्कुल वैसा ही हो। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, वहाँ लैंग्वेज कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। इससे अधिक बड़ा और छोटा आप एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इससे आगे आपको नेक्स्ट पेज लेना होगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप ये बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बारे में आपने क्या क्या टॉपिक्स लिखे हैं इस फाइल में। तो जैसे कि इंडेक्स में आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, हिस्ट्री लिख सकते हैं एंड अदर पॉइंट्स जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल कंडीशन वगैरह। तो आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले अब आपने इंडेक्स भी तैयार कर लिया, तो इंडेक्स से आगे अब आप राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स आप पेज तैयार करेंगे।
जैसे अरुणाचल प्रदेश का इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर आएगा आपका मेघालय का इंट्रोडक्शन देंगे। अरुणाचल प्रदेश, इसकी आप हिस्ट्री लिख लेंगे। ऐसे ही मेघालय की हिस्ट्री लिखेंगे। ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपने टॉपिक लिया है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक को आपको इंडेक्स में लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे फ़ाइल तैयार करनी है। इस प्रकार से आपकी फ़ाइल हो जाती है कंप्लीट और फाइल के लास्ट में आप एक पेज लगाएंगे जिसमें लिखना होगा थैंक यू बाय, अपने ग्रुप का नेम लिख लेंगे। और यहाँ आप थैंक यू वाले जो पेज है इससे पहले आप बिब्लियोग्राफी भी लगा सकते हैं। बिब्लियोग्राफी वह पेज है जहाँ यह लिखा हुआ होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वह कहाँ से कलेक्ट की है। तो वहाँ कुछ साइट्स के आप नेम भी लिख सकते हैं, जैसे गूगल, एनसाइक्लोपीडिया एटसेट्रा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये फ़ाइल हैंडमेड भी बना सकते हैं और इसे आप प्रिंटेड भी बनवा सकते हैं, अर्थात आप कंप्यूटराइज्ड भी बना सकते हैं इस फाइल को और अपने हाथ से लिख भी सकते हैं कलर्ड पेजेस पर और उसे सजा सकते हैं। तो ये आपके टीचर पर डिपेंड करेगा कि वह किस प्रकार से फ़ाइल बनवाना चाहते हैं। तो आप वहाँ से थोड़ा सा सजेशन ले लीजिए अपने टीचर से, तो उस प्रकार से आपको ये फ़ाइल तैयार करनी है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ आप क्वेरी टाइप कर सकते हैं। कैसा लगा है ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल ACCB साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।